मार्केट में आप कहीं भी चले जाओ, अगर कोई आपको कॉम्बो दे रहा है ना, तो आप उसको कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं पाएंगे। एक चीज़ याद रखना, कॉम्बो यानी एक के साथ एक चीज़ और ऐड होकर मिलती है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि ऑनलाइन पे कॉम्बो का फ्री मिल जाता है, थोड़ा रुपए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन की दुनिया में कॉम्बो के साथ में एक का जितना रुपये रहता है, सेम उतना ही प्राइस दूसरी चीज़ का भी होता है। और कॉम्बो का मतलब ये होता है कि भाई एक के साथ एक फ्री होना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जब दिल्ली के अंदर थे हम लोग, तो एक भाई साहब थे, क्या कर रहे थे कि वो अपने पोहे का बिजनेस लगाए हुए थे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा हताश हो चुका था, और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में पैसा कभी नहीं कमा पाया। मैं कैमरामैन का काम करता था, और काफ़ी बार मैंने इंदौर में भी पोहे लगाए हैं, कई जगह पे लगाए हैं। भाई साहब उन्होंने जो मुझे बताया ना, बड़े गजब की चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि जब मेरी शुरुआत हुई थी ना इंदौरी पोहे से, मैंने पहले इंदौरी पोहा लगाया। मेरी कम से कम एक दिन की कमाई में बता रहा हूँ कि भाई साहब पहले दिन की जो शुरुआत हुई थी मेरी 600 रुपये से हुई थी, 600 रुपये से। और आज की डेट में कह रहे थे कि भाई साहब मैं कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ, और उसकी एक बचे भी है। उन्होंने कहा मैं जब अपने पोहा बनाता हूँ ना, तो साथ में कॉम्बो चीज़ रखता हूँ, यानी जिसको कहते हैं जलेबी। या आप जलेबी रख सकते हैं, या आप चाय रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब बिजनेस चल रहा था, काफ़ी सारे लोग बोलते कि मुझे बिजनेस आइडिया चाहिए, बिजनेस आइडिया चाहिए, और मैं अच्छा पैसा नहीं कमा पाता हूँ। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। मैं आपको बता रही बिजनेस आइडिया, ये सच में बता रहा हूँ कि भाई साहब एकदम झंडे गाड़ देगा, और आपकी लाइफ भी चेंज कर देगा। और जिनको नहीं करना है तो भाई साहब आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे तो भाई जो रामू जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपने बिजनेस को सेटअप किया, पोहा लगाना शुरू किया, और उनको बोलते थे कैलाश। ठीक है, नाम उनका दूसरा था, रामू कहते थे, और लेकिन कैलाश उनका लोगों ने वहाँ पर नाम रख दिया कि भाई ये कैलाश भाई है, कैलाश भाई है, कैलाश भाई है। तो उनका नाम था, वो रख दिया उनका कैलाश भाई। उनका नाम फेमस हो गया, एक दो लोगों ने कैलाश सुना, और फिर उन्होंने कहा कैलाश कैलाश कैलाश। तो वो जो बजने लगे, क्या हो गया कि वो कैलाश पोहे वाले बजने लगे। और जब उनसे एक नाम पूछा गया कि भाई आपका रियल नेम क्या है, उन्होंने अपना तीसरा नाम और बता दिया। कोई बात नहीं, लेकिन कैलाश के नाम से फेमस थे इंदौर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं इंदौर के अंदर था, बिंदास तरीके से मेरा पोहा का बिजनेस चलता था। नगर निगम वाले आए एक दिन, मेरी रेडी हटा के अलग कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। क्या किया कि जब मैं वहाँ पर 12 से 13 साल तक जब मैंने पोहे को बेचा है, तो हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मेरे बच्चे भी थे, कह रहे थे पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर मोटरसाइकिल से बना करके ले जाता था, घर पे बनाता था। और बड़े बड़े साइड में मेरे बड़े बड़े डिब्बे मैंने बनवाते स्टील के, तो अच्छा गर्म भी रहता था। मैंने वहाँ पर सर्व किया। इसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में भी आज वही सेम वही मेरी सिचुएशन है, जो बिंदास मेरे इंदौर में थी, आज दिल्ली में बढ़िया जम के बिक रहा है। अब बच्चे क्या थी, एक समय कैमरामैन का काम करते थे। अब कैमरामैन का भाई काम करते थे, तो क्या हुआ कि इनका जो अर्निंग था बहुत कम था, मतलब परिवार नहीं चल पाता था, परेशान हो जाते थे। कभी जिसे बोलते हमारे क्षेत्र में मिति बोलते, मिति यानी कोई अगर शादी विवाह समारोह लोगों ने बुला दिया, तो फोटो हो गए, फोटोशूट हो गए, लोगों की शादी आदि विवाह के सेट बन गए। और हमेशा तो विवाह शादी होती नहीं है, हर मौसम अलग अलग हो जाते हैं, होते कि नहीं होते। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि इस बिजनेस को शुरू किया। पहले दिन का 600 रुपये का बिका, दूसरे दिन इनका 1,500 पहुँचा, तीसरे दिन इनका 3,000 क्रॉस हो गया। और आज की डेट में इन्होंने बताया कि हम कम से कम 8 से 9,000 रुपये आसानी से कमा लेते हैं, और ये जो हमारा है ये फिक्स हो चुका है। और अब तो कैलाश भाई ने पोहे से लेकर के, जलेबी से लेकर के, कचौड़ी और प्लस में समोसा भी, सब कुछ उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने मिक्स करके फिर से बेचना शुरू कर दिया। और एक दिन जब उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अब हम फिर से इंदौर फिर से जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मन नहीं लग रहा, हम इंदौर में फिर से अपना यही सेटअप वहीं पे लेके चले जाएंगे। कहते हैं ना कि कभी कभी लोगों को अपने इलाके पसंद आते हैं, कभी कभी लोगों को यादें आती हैं, कभी कभी लोगों को जो बिजनेस होती है, अगर एक बार बन जाता है ना, कहीं भी व्यक्ति चले जाए, कहीं भी चले जाए, अगर उसने अपना समय व्यतीत किया है, लोगों से जान परिचित किए हैं, तो वो डेफिनेटली है कि वो अच्छे से अच्छा रुपये कमा के निकल जाएगा। अब बात होती है कि अब आपको जिससे बिजनेस करना है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उनसे पूछा मैंने कि कितनी क्या लागत आती है, कितने क्या आपका पैसा खर्च हो जाएगा। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देखिए मेरा जो लागत है, कम से कम जो पोहे का है, पोहे की मेरे एक दिन की जो लागत है वो मेरे 2 से 3 हज़ार रुपये लग जाती है।
और मैं उससे आराम से 6 से 7-8 हज़ार रुपये बना लेता हूँ। साथ में मेरी जलेबी रहती है, जलेबी हमारी कॉम्बो में रहती है। हमने कहा तो आप इसका प्राइस कैसे का लगाते हो? उन्होंने कहा कि जैसे हमारा 30 रुपये का पोहा है, 20 रुपये की हम जलेबी देते हैं, उसी में 3-4 टुकड़े बड़े बड़े रहते हैं 20 रुपये की, और उसमें थोड़ा सा दही भी दे देते हैं। जिसको दही नहीं लेना तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जलेबी का 20 रुपये देना पड़ेगा। यानी कॉम्बो लगा के चलते थे वो। किसने कहते हैं कि हमको मीठा नहीं खाना, कोई बात नहीं, आप पोहा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कॉम्बो इसलिए लेके चलते थे, और अगर आपने कहते नहीं लेना तो उनकी तरफ से छोटी सी जलेबी जरूर होती थी। यानी वो कहते थे हम अपना टेस्ट देना चाहते लोगों को, यानी इसी को कहते हैं बिजनेस। अगर शुरू में नहीं बिक रहे तो लोगों को मतलब लत लगाते हैं पहले लोग कि भाई अगर इसके बिना अगर नहीं खाओगे ना तो मजा नहीं आएगा, तो लोग उसको लेना चाहते हैं। और धीमे धीमे उन्होंने जब इस कॉम्बो को लाना शुरू कर दिया, फिर साइड से इनका बिजनेस का तो अलग से चलने लगा। जो इनका बिजनेस था जलेबी का तो अलग ही चलने लगा, लेकिन फिलहाल में साइड से इनका जो पोहे का बिजनेस था भाई 1 नंबर का चलने लगा। अब समय तो भाई ऐसे ही था कि काफ़ी ज़्यादा इनकी जो डग्गा मार गाड़ी थी चलती जाती थी, लेकिन एक समय ऐसा आया इनकी लाइफ में कि भाई इनकी जो समस्याएं थी सारी दूर हो गई, और आज ये अपनी लाइफ में कम से कम अपने महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए आसानी से कमा रहे हैं। साथ में 4 वर्कर हैं और 2 से 3 दुकानें उन्होंने और डाल दी हैं। और भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अब इनको न तो कोई जॉब पा सकती है, न ही कोई पा सकता है। देखिए महंगाई का ज़माना है और आजकल AI वाला काम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। भाई आप कितना मेहनत करोगे भाई। मैं चीज़ कि आपको AI की जब कंपटीशन बढ़ जाएंगे तो क्या है, लोग आपको खाने भर पड़ेगा। केवल क्या कि बनाने वाले सब कुछ AI पे डिपेंड हो जाएंगे, हर चीज़ AI करेगी। तो इसलिए अभी वक्त है, वक्त रहते हुए कमा लो और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस व्यापार डाल दो। ये बहाना मत करो कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास पैसे नहीं भाई। मैं चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, पैसा लगाओ, बिजनेस तरीके से बिजनेस करो। और पैसा ना हो तो आप लोग लोन ले लो भाई, कितना यार, मुझके 20-25 हज़ार ही ले लो, अपना स्टार्टअप तो शुरू कर दो कम से कम। अगर आप अभी से बिजनेस स्टार्टअप नहीं करोगे तो भाई आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि समय इतना तेज गति से चल रहा है ना, लोग क्या है कि यूट्यूब पे भी इतना सारा भीड़ है। मैं आपको रियलिटी बता दूं, बहुत सारे लोग आते हैं, बिगनर्स लोग आते हैं, सर मैं यूट्यूब से पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे भी कंपटीशन है। अगर नॉलेज अच्छा है आपको 1 नंबर का, आप यहाँ से कमाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे अभी आपको अपने 4 घंटे को भी वॉच टाइम को कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर यहाँ से हम पैसे कमा सकते कि नहीं। बिल्कुल कमा सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप लोग फूड ब्लॉगिंग का काम करते हैं तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली वीडियो वायरल होंगे। ब्लॉगर हैं तो भी आपके वीडियो आपके वायरल होंगे। मतलब कुछ भी आप काम करते रहिए बिंदास तरीके से, लेकिन बस मेहनत करते रहिए। किसी भी फील्ड में आइए, उसके आप किंग बन जाइए, और किसी का उठा करके वीडियो आप लोगों को अपलोड नहीं करना है। बिजनेस से मेहनत कीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस व्यापार कीजिए, उससे भी आप लोगों की अच्छी कमाई होगी और ढेर सारा आप लोग पैसा भी कमा पाएंगे। बात समझ रहे हैं? शायद फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नए वीडियो, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, और एक प्यारा सा लाइक जरूर हो जाए।